हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए सप्लाई से रिलेटेड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। हमने पिछली जो वीडियो थी वो भी सप्लाई से रिलेटेड की थी, जिसमें हमने जाना था कि सप्लाई क्या होती है और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो अगर अब तक आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो पहले फटाफट जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका कनेक्शन है, तो उसमें आपको डिमांड एंड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंटली जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वो आपके सिलेबस में कवर है तो इसीलिए ये जो दो टॉपिक हैं ये बहुत ही ज्यादा आपके मार्क्स एक तरीके से वेटेज रखता है आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में। तो इसीलिए प्लीज इसको अच्छे से करके जाइएगा। डिमांड पे ऑलरेडी हमने एक पूरी फुल फ्लेज वीडियो बना रखी है जो कि आप सबने बहुत ही ज्यादा पसंद की है, तो प्लीज अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। हमने पहले जो है इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि सप्लाई होती क्या है और कैसे जो है मार्केट में सप्लाई ऊपर नीचे होती है, ये किन किन कारणों की वजह से जो है सप्लाई पे इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। अब बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। इकोनॉमिक्स में या मार्केट में देखिए ऑलरेडी बहुत सारे कंज्यूमर्स वहां पे अवेलेबल है मार्केट में, और जब कोई सिचुएशन आती है तो मोस्टली सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो एक ही तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे जब हमने डिमांड के बारे में बात की थी तब हमने देखा था कि अगर प्राइस कम होगा किसी चीज का तो हम उसके लिए और ज्यादा डिमांड करेंगे, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और कुछ इसके एक्सेप्शंस भी थे। उसी तरीके से अगर हम सप्लाई पे देखें तो अगर आप खुद को एज ए सप्लायर समझें तो आप खुद बताइए कि अगर इस मार्कर को बेचने में सिर्फ आपको 5 रुपए मिल रहे हैं, या फिर इस मार्कर की कीमत सिर्फ मार्केट में 5 रुपए है और इस रजिस्टर की या इस नोटबुक की 50 रुपए है, तो आप किसको बेचेंगे? तो ऑब्वियसली आप उस चीज को बेचेंगे, उस चीज को ज्यादा बेचने की जो है इच्छा रखेंगे जिसका प्राइस ज्यादा है, क्योंकि प्राइस ज्यादा होगा तो वहां पे एक नॉर्मल सा अजम्पशन लेके चलते हैं कि वहां पे आपको जो है उसका प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो एज ए सप्लायर आप कोशिश करोगे ऐसी चीजों के बेचने की जिसका प्राइस हाई है, जिसका प्राइस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्राइस ज्यादा है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। प्राइस ज्यादा क्यों हुआ होगा? क्योंकि लोगों ने उसकी डिमांड बढ़ाई होगी। जैसे ही डिमांड बढ़ी तो थोड़ी सी ही चीजों की क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो वहां पे क्या हुआ, उसका प्राइस भी बढ़ गया। ये दोनों इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से बहुत रिलेट करते हैं। तो उसको ध्यान में रख के देखिएगा कि मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर थे, थोड़े से प्रोडक्ट थे, वो सारे कंज्यूमर वहां पे उसको खरीदने के लिए चले गए और इससे क्या हुआ, उसका प्राइस बढ़ गया। बहुत ही रिसेंटली अगर मैं आपको जो है एग्जांपल दूं तो जैसे ऑक्सीजन को लेकर के था, दिल्ली में जब कोरोना का सेकेंड वेव आया तो बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब थी। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ था, कंज्यूमर जिनको ऑक्सीजन चाहिए था वो बहुत ही ज्यादा नंबर्स में थे और ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ही कम थी। तो इसका जो है इफेक्ट क्या पड़ा कि ऑक्सीजन के रेट इतने हाई चले गए, इतने ज्यादा हाई चले गए कि 80,000 या फिर कई जगह तो मैंने खुद देखा कि 2-2 लाख का एक ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पे मिल रहा था। तो ये क्या सिचुएशन हुई कि उसकी जो है डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, जिस कारण से उसका जो प्राइस था वो और ज्यादा हो गया। लोगों को समझ में आया। अब जो सप्लायर थे, जो उसका सप्लाई करते हैं, जो उस चीजों को बना रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा कि यार इसका प्राइस बहुत हाई हो रहा है, 2-2 लाख का सिलेंडर बिक रहा है, तो क्या है कि इसकी डिमांड है मार्केट में और इसका प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बहुत हाई है। तो ऐसे लोग जो कि सप्लाई नहीं करते थे वो भी कोशिश करने लगे कि हम जो है ऑक्सीजन की सप्लाई करने लगे, कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, अच्छा पैसा आएगा, अच्छा कमा लेंगे। तो ये बहुत ही रिसेंटली मेरे ख्याल से सबसे खराब सिचुएशन जो हमने विटनेस की है वो है, और इससे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो एज ए सप्लायर आप क्या करते हो, कोशिश करते हो जिसका प्राइस हाई है आप उसकी क्वांटिटी को ज्यादा सप्लाई करो। तो इसी को जो है एक लॉ ऑफ सप्लाई में बात कही गई है कि मार्केट में जो है सप्लायर उस चीज को ज्यादा सप्लाई करेगा जिसका प्राइस हाई होगा। तो जैसे ही प्राइस हाई होता जाएगा उसकी सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। द लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी स्टेटेड एज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और बाकी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट ली गई है। अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें, द क्वांटिटी ऑफ अ गुड प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड फॉर सेल विल बी इंक्रीज एज द प्राइस ऑफ द गुड राइज एंड डिक्रीज एज द प्राइस फॉल।
यानी सीधी बात बोली गई है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ा दी जाएगी और जैसे जैसे प्राइस घट जाएगा सप्लाई भी कम कर दी जाएगी। The law is based upon common sense. For the higher the price of the good, the greater the profit that can earned, and thus greater the incentives to produce the goods and offer it to sell. तो वही बात हमने यहाँ पे बोली है कि ज्यादा प्राइस मिलेगा तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो यही सोच के मुताबिक वो ये ऐसा रिएक्ट होता है। अब यहाँ पे हमने एक लिया है सप्लाई शेड्यूल ऑफ गुड एक्स। मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर गुड्स है, कोई भी XYZ, हमने उसको यहाँ पे लिया है कि जब उसका 1 रुपये प्राइस था पर केजी, तो हम उसकी 5 किलो की क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे। जैसे ही वो बढ़ा 2 रुपये हुआ तो मैंने अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा दी, मैंने क्वांटिटी सप्लाई करना एक्स्ट्रा कर दी 35 रुपये। वहीं पे अगर जब उसका प्राइस हुआ 3 रुपये तो मैं और ज्यादा सप्लाई करना शुरू कर दिया कि यार और छापो पैसा छापो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 45 की क्वांटिटी कर दी। और ज्यादा उसका प्राइस बढ़ा 4 रुपए हो गया तो मैं और ज्यादा मतलब मैंने क्या किया, और ज्यादा बावलापन में आकर के क्वांटिटी बढ़ा गई। तो क्या हो रहा है, प्राइस हाई हो रहा है तो मुझे लग रहा है पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा, तो इसलिए मैंने क्वांटिटी की भी जो है सप्लाई बढ़ाती गई। अब ये जो हमारा सप्लाई शेड्यूल है इसको हम सप्लाई कर्व में बदल सकते हैं। कैसे? सप्लाई शेड्यूल को एक ग्राफ में हम पॉइंट टू पॉइंट उसका नोट करें कि कितनी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है, और उस पॉइंट को जब हम मिला करके एक लाइन बना देते हैं तो वो हमारा बन जाता है सप्लाई शेड्यूल कर्व या सप्लाई कर्व आप बोल सकते हो। तो ये सप्लाई शेड्यूल है जिसमें कितने प्राइस पे कितने क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है वो चीज बताई जाती है, और इसी को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डाल देते हैं तो दैट इज योर सप्लाई कर्व। अब देखिए यहाँ पे 1 रुपए में हम क्या कर रहे थे, 5 किलो की क्वांटिटी दे रहे थे। तो हमने यहाँ पे प्राइस दिखाते हैं इस एक्सिस पे, और दिस वन पे हम क्या दिखाते हैं, हमारी क्वांटिटी। तो 1 रुपए में यानी कि ये प्राइस है, इस पे हम कर रहे थे 5 किलो क्वांटिटी, तो ये 5 क्वांटिटी, तो इसको जो है हमने मिला दिया और ये पॉइंट हमारा यहाँ पर बन के आया। नेक्स्ट इज हमारा 2 रुपए पे हम 35 किलो की क्वांटिटी जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। तो 2 रुपए और 35 किलो इन दोनों को मिला करके हमने जो है एक और पॉइंट बना लिया। सेम नेक्स्ट इज योर 3 प्राइस पे 35 किलो, तो 3 रुपए पे माफ कीजिएगा 45 किलो, तो 45 किलो यहाँ पे हमारी तीसरी पॉइंट बन गई, ये हमारा थर्ड पॉइंट बन गया। 4 रुपए पे 55 किलो, 4 रुपए पे 55 किलो, ठीक है, ये 55 किलो। एंड नेक्स्ट इज योर 5 रुपए पे 65 किलो, 5 रुपए पे 65 किलो। अब ये मेरे पॉइंट बन के आ गए। अब मैं इसको जो है जितने भी पॉइंट है इनको मिलाती जाऊंगी और ये मेरा बन जाएगा सप्लाई कर्व, जो दिखाएगा कि मार्केट में किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी जो है एक सप्लायर या जो भी सप्लायर है वो सब देने के लिए रेडी है, सप्लाई करने के लिए रेडी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया द लॉ ऑफ सप्लाई। आई होप आपको समझ आया हो। इफ यू गाइज वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कोशिश कर रही हूँ एक। ओके, नाउ आई होप अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज लेट मी नो, हमें अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो।